हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर ट्रेड बडी। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसके लिए हम 3 रूल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो है फर्स्ट नंबर पे माइंडसेट। गाइज, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको हमेशा अपने माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट्स की जगह, लॉस की जगह अपने माइंडसेट को देखना पड़ेगा। मान के चलिए आपने कोई ट्रेड लिया, जैसे हम बैंक निफ्टी में ज़्यादातर ट्रेड लेते हैं, तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। और बैंक निफ्टी में अभी जैसे देखा जाए तो एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है। 5 मिनट का मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट के अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज बाउंड रहा मार्केट, और आखिरी के मतलब एक आध घंटे में ही मार्केट अच्छे से ऊपर गया। तो गाइज, माइंडसेट का क्या काम रहता है, जैसे आपने ऑप्शन सेलिंग करी या ऑप्शन बाइंग करी, जो भी आप करते हैं उसमें आपको ये देखना है कि आप हमेशा रिस्क छोटा लें और रिवॉर्ड बढ़ा लें। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करेंगे तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। ये नहीं कि आपने एक बार में तो 1000 क्वांटिटी ले ली और उसमें 2-3 हज़ार का प्रॉफिट करके निकल गए, बट आपने जब लॉस करना चाहा तो उसमें आप कम से कम 50,000 के लॉस में बैठे हुए हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है जो बिगनर ट्रेडर्स करते हैं। अगर आप एक लॉट से भी कर रहे हैं, आपको 200-300 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप 200-300 का प्रॉफिट लॉक मत कीजिए। आपको बड़ा प्रॉफिट निकालना है। आपको कभी भी छोटे प्रॉफिट्स के साथ नहीं बाहर निकलना है, हमेशा छोटे लॉसेस के साथ बाहर निकलना है। तो सबसे बड़ा जो मिस्टेक बिगनर ट्रेडर करता है वो यही करता है कि उसका माइंडसेट ही कंट्रोल में नहीं रहता। उसको बेचैनी होगी जब भी आप देखना ट्रेड लेंगे। अगर आपका बिगनर ट्रेडर है तो आपको बेचैनी होगी, अरे अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अरे मार्केट रेंज बाउंड हो गया। ये आपके मन में आने ही नहीं चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ सीधे चार्ट लगा हुआ है सामने स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है कोई पैटर्न बन रहा है। जैसे अब देखा जाए कल कितना प्यारा डब्लू पैटर्न बना, तो हमेशा मार्केट आपको सिग्नल देगा कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। कभी भी मार्केट बहुत ऑब्वियस, मतलब क्या कहते हैं आप, कभी भी अचानक नहीं होगा। मार्केट में कुछ भी चीज़ होगी, हमेशा मार्केट सिग्नल दे के ही करेगी। कभी भी एकदम से नहीं करेगी। वो 10 में से 1-2 बार करता है मार्केट एकदम से जो भी चीज़ करता है, बाकी हमेशा मार्केट सिग्नल देकर ही करता है। देखिए यहाँ पे एक एम पैटर्न बना, फिर नीचे आया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, ऊपर गया। ऐसे ही काम करता है मार्केट। तो हमेशा आपको माइंडसेट पे देखना है। पहले आप पेपर ट्रेड करें, अपने लॉसेस को देखें कि आप जो ट्रेड लेते हैं वो सही ट्रेड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। उसके बाद ही आप मार्केट में ट्रेडिंग करने उतरे, नहीं तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। जैसे अभी मेरी एक सीरीज चल रही है कि 30 डेज चैलेंज, तो उसमें मैं इक्विटी ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिगनर्स को सिखाना चाह रहा हूँ, है ना। तो आपको बिगनर्स अगर आप हैं तो आपको अभी प्रॉफिट की जगह आपको लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना काम करते रहें, उसके साथ साथ ये भी एक स्किल सीखते जाएं। चलिए सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके बाद है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये मत समझिए कि आपको रोज ट्रेड लेना है। मैं मानता हूँ ट्रेड लेना है आपको, अगर सीखना है तो आपको कम से कम 22 ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 15 से 16 ट्रेडिंग सेशन आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। पर कंसिस्टेंसी का मतलब है अगर आप कोई स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं तो उसको एटलीस्ट 100 ट्रेड्स पे यूज करें, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा कि हाँ 70-80 ट्रेड आपके सही जा रहे हैं। बाकी क्योंकि स्ट्रेटेजी, हर स्ट्रेटेजी कमाल की है। बस आप क्या करते हैं कि एक स्ट्रेटेजी ट्राई करी, आज उसमें लॉस हो गया, चलो कल दूसरी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, फिर उसमें लॉस हुआ, फिर तीसरी। तो ये जो आप चीज करते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% प्रॉफिट तो देगी नहीं, है ना। क्या पता आपका दिन ही खराब हो और वो जो आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं वो उसका आज ना चलने वाला दिन हुआ। तो कोई भी आप स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं तो उसको कम से कम 100 डेज तो प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप उसमें परफेक्शनिस्ट बनेंगे। और हमेशा एक ही स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चाहिए। मैं तो हमेशा एक ही स्ट्रेटेजी पे वर्क करता हूँ, एचपी स्कैल्पिंग सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप उसमें मतलब ये समझिए आपका स्टॉप लॉस भी फिक्स है, आपका टारगेट भी फिक्स है, हर चीज़ फिक्स रहती है। उसमें आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है कि कहाँ आपको ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना, है ना। तो ये आप कंसिस्टेंट रहें अपनी स्ट्रेटेजीज के लिए, तो आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। थर्ड है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस किया था, स्मॉल लॉसेस बिग प्रॉफिट्स। देखिए मार्केट में हर इंसान लॉस करता है। मैं अपना बहुत जल्द पीएनएल भी शेयर करने वाला हूँ। आप उसमें देखेंगे कि मेरे आधे दिन लॉस रहते हैं, आधे दिन प्रॉफिट रहते हैं। पर क्या रहता है कि हमेशा जो लॉस करना है आपको वो बहुत छोटा करना है, मिनिमम लॉस करना है, और जो आपको प्रॉफिट करना है उसमें बने रहना है, उसमें प्रॉफिट में जल्दी नहीं निकलना है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो मैं बोल रहा हूँ आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहली आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है, दूसरा आपको कंसिस्टेंट रहना है कोई भी स्ट्रेटेजी के लिए, थर्ड आपका सबसे मेन, आपको स्मॉल लॉसेस करने हैं और बिग प्रॉफिट्स करने हैं। कभी भी आपको बिग लॉसेस और स्मॉल प्रॉफिट नहीं करना है। लोग बाग उल्टा करते हैं इसका, है ना। बिग प्रॉफिट नहीं करेंगे, बिग लॉस करेंगे, और स्मॉल प्रॉफिट नहीं, स्मॉल लॉसेस किया है, स्मॉल प्रॉफिट करेंगे, है ना।
तो ये आपको समझना है। इसके बाद आप देखिएगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी, आप मेरे को ज़रूर थैंक यू बोलने आएंगे इस वीडियो पे, मेरे को 100% श्योर हूँ। और अगर आपको गाइस कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहूँगा, है ना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आज मिलते हैं हम सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।